समाधि निरूपण। श्री हनुमान जी बोली, हे दशरथ तनय प्रभु, जिससे मेरी ये द्वैत की स्फूर्ति नष्ट हो जाए, उस प्रधान समाधि को विस्तार के साथ कहिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, सत्य, चित्त, आनंद, रूप और नाम ये 5 अंश हैं। इनमें से पहले 3 ब्रह्म रूप और अंतिम 2 जगत रूप हैं। नाम और रूप की उपेक्षा करके सच्चिदानंद में तत्पर होकर हृदय में अथवा बाहर सर्वदा समाधि करनी चाहिए। सविकल्प और निर्विकल्प इस प्रकार से द्विविध समाधि होती है। अंतःकरण में होने वाली सविकल्प समाधि पुनः 2 प्रकार की होती है। एक दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि और दूसरी शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि। चित्त में काम आदि जो दृश्य है उनके साक्षित्व से चेतन का ध्यान किया जाए, यही दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि है। संग रहित सच्चिदानंद आत्म प्रभावान द्वैत शून्य मैं हूं, इस प्रकार की भावना करना यही शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि है। स्वानुभूतिपूर्ण रस के आवेश से दृश्य और शब्दानुविद्ध समाधि की जो उपेक्षा करने लगता है, अर्थात सविकल्प समाधि का पूर्ण अभ्यास हो जाने के कारण जिसे आत्मा का अनुभव और परमानंद की उपलब्धि हो जाती है, उसे वायु रहित स्थान में रखे हुए दीपक के समान निर्विकल्प समाधि आप ही आप प्राप्त होती है। अभ्यंतर के समान बाह्य की भी जिस किसी वस्तु में जो केवल सत्स्वरूप से नाम रूप का पृथक्करण है, वे आद्य अर्थात निर्विकल्प समाधि की प्रथम अवस्था है। रसासात से जो स्तब्धि भाव होता है, वह भी पहले की तरह 3 प्रकार का है, अर्थात निसंकल्प स्तब्धि भाव, निर्वितर्क स्तब्धि भाव और निर्वासन स्तब्धि भाव। यह भी समाधि है। इस तरह से 6 प्रकार की समाधि दृश्यानुविद्ध, शब्दानुविद्ध, निर्विकल्प, निसंकल्प, निर्वर्तिक और निर्वासन में साधक रत होकर निरंतर अपना समय व्यतीत करे। जो शब्दानुविद्ध समाधि है उसी का नाम संप्रज्ञात समाधि है और श्री निर्विकल्प समाधि को असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। ध्यान के अभ्यास की उत्कंठा से ब्रह्माकार मनोवृत्ति रूप जो अहंकार शून्य प्रवाह है, वही संप्रज्ञात समाधि है। प्रशांत वृत्ति युक्त और परमानंद को बढ़ाने वाले चित्त को असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। यह समाधि योगियों को प्रिय है। प्रभा से शून्य, मन से शून्य, बुद्धि से शून्य, चिन्मय और पुनरावृत्ति शून्य, ये समाधि मुनियों द्वारा भावित है। ऊर्ध्व देश में पूर्ण, अधोदेश में पूर्ण, मध्य देश में पूर्ण, कल्याणमय, साक्षात शास्त्रों द्वारा कथित यह समाधि पारमार्थिक है। कोई बुद्धिमान पुरुष शब्दानुविद्ध समाधि को योग कहते हैं, कोई उसी को निधिध्यासन कहते हैं और कोई अविध्यान कहते हैं, कोई उपासना कहते हैं। हे कपीश्वर, अन्य कोई निष्ठा कहते हैं, कोई प्रत्ययावृत्ति कहते हैं और कोई श्रेष्ठ पुरुष उसी को अभ्यास कहते हैं। मैं अखंड हूं, अनंत हूं, परिपूर्ण हूं, अद्वय हूं, सच्चिदानंद रूप हूं और ज्योतियों की भी ज्योति हूं। मैं स्थूल, सूक्ष्म, कारण इन तीनों देहों से रहित हूं। मैं परात्पर तुर्यात्मा हूं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से रहित हूं। मैं ज्ञानानंद रस स्वरूप हूं। मैं तीनों भावनाओं से रहित हूं। मैं प्रज्ञान घन स्वरूप हूं, चिदाकाश स्वरूप हूं
और जड़ाकाश आदि से रहित हूँ। मैं चंचलता रहित, आकार रहित और अविद्या आदि से रहित हूँ। मैं निष्कलंक हूँ, सबका आधार स्वरूप हूँ, परंतु मेरा कोई आधार नहीं है। मैं निर्भय हूँ, मैं स्वयं प्रकाश रूप हूँ, आत्मा रूपी अमृत का समुद्र हूँ, प्रपंच रहित और द्वंद्व रहित हूँ, विशुद्ध आत्मा और निर्गुण मैं ही हूँ। मैं नित्य शुद्ध और माया रहित, नित्य बुद्ध और कला अर्थात विभाग रहित, नित्य मुक्त और इच्छा रहित तथा नित्य सिद्ध और निर्जन अर्थात एकाकी हूँ। आकाश में जिस प्रकार शून्य घट होता है, उसी प्रकार भीतर बाहर से शून्य और समुद्र में जैसे पूर्ण घट होता है, वैसे भीतर बाहर से पूर्ण हूँ। इस प्रकार से विद्वान पुरुष को व्यतिरेक पुरस्सर अपना अन्वय ब्रह्म में करना चाहिए। ऐसा करने से वे शब्द विद्ध समाधि युक्त होकर मुक्त हो जाता है। विकारों के प्रतिषेध पूर्वक शास्त्रानुमोदित समाधि की जो एकांत भाव से साधना करता है, उसे शीघ्र ही भली भांति साक्षात्कार हो जाता है। पहली दृश्यानुविद्ध समाधि बालकों के द्वारा भी अभ्यास करने योग्य है, अति सुलभ है, और दूसरी शब्द विद्ध समाधि तो विद्वानों के लिए भी दुर्लभ है। तीसरी निर्विकल्प समाधि, चौथी निसंकल्प नामक समाधि, पांचवी निर्वृत्तिक समाधि और छठी निर्वासन नामक समाधि। ये अंतिम चार समाधियां पुरुष के लिए अत्यंत ही कठिन है। जो अल्पानंद में ही निमग्न है, उसे श्रेष्ठ आत्मानंद की प्राप्ति कैसी हो सकती है। बाह्य और आभ्यंतर भेद से 6 प्रकार की समाधियां कही जाती हैं, परंतु ये निश्चय ही ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने से उनका क्रम टूट जाएगा। हे वायुपुत्र, तुमसे ये 6 समाधियां संक्षेप से कही हैं। इन्हीं के अंतर्गत प्रायः सैकड़ों सूक्ष्म समाधियां होती हैं। पानी में नमक मिलाने से जैसे वे एक रूप हो जाता है, वैसे ही मन और आत्मा की एक रूपता को समाधि कहते हैं। ध्याता और ध्यान की भावना को छोड़कर चित्त जब क्रमशः वायु शून्य स्थान में रखे हुए दीपक के समान एकमात्र ध्येय वस्तु में लग जाता है, तब उस दशा को समाधि कहते हैं। केवल अपने आत्मा के स्वभाव से संपूर्ण विकारों को विलय करके तरंग रहित समुद्र के समान जो निष्ठा की जाती है, उसको समाधि कहते हैं। अपने आत्मा से अन्य विकार अणु मात्र भी ना देखकर मेरु पर्वत के समान जो अचल ज्ञान होता है, उसको समाधि कहते हैं। अविद्या के आवरण से रहित पूर्ण चैतन्य की निष्ठा से स्वात्मानंद रूपी अमृत का जो आस्वाद लिया जाता है, उसी को समाधि कहते हैं। देखना और देखने वाला इन दोनों भावों को छोड़कर दृश्य ब्रह्म रूप से जो स्थिति होती है, वे स्वयं ही जानने योग्य निर्विकल्प समाधि कही जाती है। दृष्टा, दर्शन और दृश्य के विकारों का लोप कर देने पर दृष्टा, दर्शन और दृश्य की जो एकता हो जाती है, उसको समाधि कहते हैं। जहां आत्मा अपने से भिन्न ना कुछ देखता है, ना कुछ सुनता है और ना कुछ जानता है, वह समाधि कही जाती है। समस्त वेदांत संबंधी तत्वों के अर्थों को जानने वाले श्रेष्ठ पुरुष यदि समाधि के अभ्यास से विहीन हो, तो उन्हें कदापि कैवल्य पद प्राप्त नहीं होगा। जिन्हें यह अभिमान है कि हम तत्वार्थों को जानते हैं और संसार को ठगने में कुशल हैं, ऐसे समाधि शून्य मनुष्यों को परम गति
प्राप्त नहीं हो सकती। भगीरथ आदि पहले के सब राज ऋषियों और शुक आदि अन्य ब्रह्म ऋषियों ने इसी समाधि का आश्रय लिया था। इंद्र आदि अष्टदिक्पाल, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा उनके प्रधान प्रधान अंश अवतार, इन सबों ने इसी समाधि का आश्रय लिया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य भी जो कोई पहले मुक्त हो चुके हैं, सभी ने इसी समाधि का आश्रय लिया था। बाल, उन्मत्त, पिशाच आदि की चर्याओं से युक्त यतीश्वरों तथा प्रेत और अजगर के समान आचरण वाले अन्य पुरुषों ने इसी समाधि का आश्रय लिया था। जो समाधि में तत्पर हैं, वे परम सुख को निरंतर प्राप्त करते हैं, और जो समाधि से विवल हैं, वे निरंतर दुख समूह को पाते हैं। विद्वानों का समाधि ही स्नान है, विद्वानों का समाधि ही जप है, विद्वानों का समाधि ही यज्ञ है, और विद्वानों का समाधि ही तप है। इस कारण हे वायु पुत्र, तुम समाधि के द्वारा अर्थात चित्त वृत्ति निरोध के द्वारा आदर के साथ समाधि का आश्रय कर निरंतर शांत और कामना रहित बनो। जिसका चित्त समाधि में लीन हुआ हो, उस अनन्याधिपति अर्थात जिसका कोई अन्य अधिपति अर्थात स्वामी नहीं है, स्वयं प्रभु के लिए ना कोई विधि है ना कोई निषेध है। इस कारण तुम निर्भय हो जाओ। जलौका न्याय से निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करके सब आश्रम संबंधी कर्मों को तथा भक्ति आदि का तुम त्याग करो। अशास्त्रीय रीत से यदि तुम कर्मों का त्याग करके समाधि में प्रवृत्त होगे, तो हे वायुपुत्र, उस निराधार अवस्था में तुम्हारा निसंदेह अधःपतन होगा। निर्विकल्प समाधि में ही निरश्रेष्ठ योगी पुरुष को हे कपि श्रेष्ठ इंद्र, ब्रह्मा या मुझसे भी क्या प्रयोजन है। तुम्हारी जो कर्म शून्य आत्म समाधि है, उसमें जो कर्तृत्व की शंका करता है, उसकी कर्तृत्व रूपी संसार से करोड़ों कल्पों तक मुक्ति नहीं होगी। समाधि के आनंद से विहीन होकर परमात्म तत्ववेत्ता होने पर भी लोक रक्षण की वृत्ति के कारण हे कपि, मुझे अत्यंत दुख हुआ था। अतः समाधि विहीन पुरुष के लिए उसके सर्वशास्त्र वेत्ता होने पर भी इस संसार रूपी दुख समुद्र को तैरना निसंदेह कठिन ही है। इस कारण संपूर्ण श्रुति शीर्ष अर्थात वेदांत के द्वारा प्रतिपादित रुद्र आदि अत्यंत शिष्ट देवताओं द्वारा अनुष्ठित और सांसारिक दुख समूह रूपी समुद्र को शोषण करने वाली समस्त इंद्रियों को बंद करके भी कुछ लोग समाधि का भली भांति अभिनय करते हैं, परंतु उनका मन बाहर भटकता रहता है, वह स्थिर नहीं होता, क्योंकि उनको पूर्ववत संसार का दर्शन होता रहता है। अतः हे शत्रुओं का नाश करने वाले, समस्त काम आदि गुणों का नाश करके चंचलताहीन समाधि का तुम अभ्यास करो। इसी समाधि से समस्त कर्मों का लोप हो जाने पर कहीं कदापि कोई हानि नहीं होगी।